अटेंशन इज अ गेटकीपर इनटू परसेप्शन एंड नॉलेज, यानी कि अटेंशन होगा तभी हमारा परसेप्शन और नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क करेगा। बिना अटेंशन के ना परसेप्शन वर्क कर सकती है ना ही नॉलेज वर्क कर सकती है। Attention is a cognitive process for selectively focusing on one aspect of environment while ignoring the other aspects. As we already know कि attention का basic meaning क्या है, ध्यान देना। तो ये cognitive process है, यानी कि हमारी thinking इसमें involved होती है, हमारे thought processes इसमें involved होते हैं, जिससे कि हम कुछ चीज़ों को सिलेक्टिवली ध्यान में रखते हैं और बाकी चीज़ों को हम environment की जो भी बाकी की surroundings है उसे इग्नोर कर देते हैं। So there are several factors and stimuli that affect individual in daily life. So individual needs to select important stimuli and concentrate on it. This is called attention. As already discussed कि बहुत सारे stimuli मेरे आसपास wind blow कर रही है, noise हो रही होगी, but मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए कि मेरे को अभी lecture देना है या lecture को सुनना है। तो इसी को हम बोल रहे हैं attention। एक बेसिक आइडिया हमें मिल चुका है कि अटेंशन का क्या होता है। हम एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, इग्नोरिंग द अदर सब्जेक्ट्स या अदर स्टिमुलाई। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज नेचर ऑफ अटेंशन। अटेंशन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड नॉट अ मेंटल पावर। इससे बहुत ही क्लियरली पता लग रहा है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, हम अपनी थिंकिंग, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा जितना भी कॉन्शियसनेस है, हम उसको एक जगह पे ध्यान देते हैं, एक ही जगह पे फोकस कर रहे होते हैं। ना कि एक मेंटल पावर है, हमारी पावर नहीं है कि हम एक जगह फोकस कर सकते हैं, बट इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस। हमारा विल है कि हम एक जगह पे कहाँ पे अपना ध्यान लगाना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट इज अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आसपास कितने ही सारे स्टिमुलाई हो सकते हैं। एक रूम में मैं बैठी हूँ, वहाँ टीवी भी चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, ठीक है, बट मेरा फोकस क्या है कि नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम है और मैं बुक्स खोल के बैठी हुई हूँ, तो मैंने वहाँ ध्यान नहीं देना है। मैं वो बाकी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ अपनी बुक पे ध्यान दूंगी। जैसे हम एक क्लासरूम में नोटिस करते हैं कि ठीक है, अभी हमें पता है कि आज हमारा एग्जाम है और क्लासरूम में बहुत शोर हो रहा है, बट हमारा मेन फोकस क्या होता है कि अभी मैंने लास्ट रिविजन देनी है ताकि मेरा एग्जाम अच्छा हो। तो अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट इज अटेंशन इज अ गेटकीपर टू परसेप्शन, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन, कि हमारी अटेंशन ही परसेप्शन को रेगुलेट करेगी। अगर हम एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिल्डअप होगी, क्लैरिटी ज़्यादा होगी, तो हमारी परसेप्शन भी उस अकॉर्डिंग मोल्ड अप हो जाएगा। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज ही नहीं होगी, मैंने उसको ध्यान लगा के सुना ही नहीं होगा, तो मेरा परसेप्शन भी उसके रिगार्डिंग सही नहीं होगा। देयर कैन बी नो अटेंशन इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जब हमने कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था नर्सिंग फाउंडेशन और इंग्लिश में, तो हम उसमें यही देख रहे थे कि कम्युनिकेशन में एक बैरियर आता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब होता क्या है कि अब मैं मान लो कि आई लाइक टू टॉक अबाउट कि ह्यूमन बॉडी फंक्शन कैसे करती है, पर मेरे सामने वाले पर्सन को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ही इज़ नॉट इन मेडिकल, ठीक है, या फिर उसको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो पर्सन मेरे पे अटेंशन देगा ही नहीं। सो देयर इज नो अटेंशन इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। द थॉट ऑफ कॉन्शियस लाइफ इज इम्पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ अटेंशन। अगर मेरे पास अटेंशन ही नहीं है, अगर मेरा माइंड एक तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहा है, तो मैं अपनी लाइफ को, कॉन्शियस लाइफ का थॉट वो मैं अपने अंदर ला ही नहीं सकती कि मेरी लाइफ कुछ मीनिंगफुल है, मेरी लाइफ में कुछ मेरे गोल्स हैं, जब तक मेरे पास अटेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट इज अटेंशन कैन बी फोकस्ड ओनली ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एज ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे आसपास बहुत सारे स्टिमुलस है, बट हमारा मेन कहाँ कहाँ होता है कि हमें एक ही जगह पे फोकस लगा सकते हैं। हाँ, देयर इज एक्सेप्शन कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी लैक ऑफ फोकस आ ही जाता है कहीं ना किसी पॉइंट पे। कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, जिसमें हम इसके कई पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि शिफ्टिंग नेचर रिक्वायर्स एक्टिव मेंटल एफर्ट्स, रेडीनेस, मोटर एडजस्टमेंट, सिलेक्टिवनेस ऑफ अटेंशन, नैरो स्पैन, inquisitiveness, and three aspects. Coming to the first, shifting nature. The nature of attention is unstable or shifting. The individual focuses his attention upon one particular object only with effort, and even then, he manages to keep it fixed upon that object for hardly 3 to 4 seconds. कि हमारी जो अटेंशन है वो शिफ्टिंग नेचर की है। जब तक तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा किसी चीज़ में, तब मैं उस चीज़ पे अटेंशन दूंगी, बट एज सुन एज माई इंटरेस्ट फेड्स, मोस्टली यही होता है कि 3 to 4 सेकेंड्स तक हम एक चीज़ पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इंटेंशन दे सकते हैं, बट उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो अटेंशन प्रोसेस, बिकॉज बीइंग अनस्टेबल, तो वो शिफ्ट कर जाता है, हमारी अटेंशन शिफ्ट कर जाती है किसी और टॉपिक पे। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स एक्टिव मेंटल एफर्ट्स. The process of focusing attention on any object is performed by the mind.
Mind requires the aim of concentrating upon the object or goal should be clear. In the absence of clarity, the mental process does not become active. If the process is active, it provides a stimulus for attention. अब क्योंकि हमारा जो जितना भी हमारा अटेंशन का जो प्रोसेस है वो हमारा माइंड रेगुलेट करता है, तो माइंड का एक गोल होना चाहिए कि हाँ मेरे को इस चीज़ पे फोकस करना है तभी मैं कर पाऊंगी। तो एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें मेरा मेंटल प्रोसेस एक्टिवली काम करेगा, तभी मेरी क्लैरिटी अच्छी होगी क्योंकि मैं उस पे अटेंशन दे पा रही हूँ। बट अगर मेरा प्रोसेस एक्टिव नहीं है तो मैं उस चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाऊंगी, तो इसीलिए इट रिक्वायर्स एक्टिव मेंटल एफर्ट्स। नेक्स्ट इज रेडीनेस, यानी कि द प्रिपरेटरी सेट ऑफ रेडीनेस इज द एसेंशियल रिस्पॉन्स ऑफ अटेंडिंग। बॉडी prepares itself for particular activity even before the process or activity is initiated. Our body reacts according to the attention. फॉर एग्जाम्पल, अब मैम ने हमें बोला कि कल हमारा टेस्ट है। क्या होता है कि उस टेस्ट वाले दिन में कुछ स्टूडेंट्स ना डिनाइल का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं कि नहीं नहीं टेस्ट नहीं होगा, अपना ही अब उनके मन में चल रहा होता है कि नहीं 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 टेस्ट नहीं होगा, फिर वो पढ़ते भी नहीं है। बट बीइंग अ स्टूडेंट जो सिंसियर होगा वो क्या करेगा कि उसको पता होगा, वो प्रिपेयर्ड होगी कि हाँ टेस्ट है और हो ना हो पर मुझे तो प्रिपेयर्ड रहना है ना, उसका टेंशन का होगा कि दुनिया जहान की बातें बाद में, पहले मैं टेस्ट को रिवाइज कर लूँ। Next is motor adjustments. Whatever the object on which attention is focused, sense organs and motor organs adapts themselves to take part in the activity required. As soon as the students see themselves in the class, their ears, eyes, necks, and their bodily positions adapt themselves with the reference to the teacher. वेरी क्लियर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि हमारा जब अटेंशन एक जगह पे फोकस करता है तो हमारी बॉडी के सारे सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द मोटर ऑर्गन्स वो सारे अडेप्ट कर जाते हैं, क्योंकि हमने उस टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करना होता है। सो एज टू फोकस हमारी मोटर एडजस्टमेंट्स काम करती हैं। Next is selectiveness of attention. As we already know, कि attention does not focus upon a number of objects simultaneously. Instead, at one moment, attention focuses upon one specific object. Selected object possesses some specific and special feature or interest for us. क्योंकि हम selective nature रखते हैं, हमारी attention एक selective nature की है, और जब तक मेरा किसी चीज़ में interest होगा मैं उस पर attention दूंगी। जैसे ही मेरा interest वहाँ से डिक्रीज होगा या वहाँ से बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा, तो मैं अपना इंटरेस्ट किसी और जगह पे बिल्डअप करके अपनी अटेंशन को वहाँ से विड्रॉ करके दूसरी जगह पे अप्लाई करूँगी। तो ये सिलेक्टिव नेचर हो गया। Next is, this explains why from among a class of 50 or 60 students, the teacher's attention often directs itself primarily towards naughty or extremely dull students. अब ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि स्टूडेंट्स हमारी क्लास में बहुत सारे हो सकते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इनडिसिप्लिन या ऐसी कुछ शरारतें करते रहते हैं, जिस वजह से टीचर का जो अटेंशन है, पहले वो टॉपिक समझा रहे होते हैं, फिर हमें कई बार सुनने को मिलता है ना कि तुमने पूरा फ्लो बिगाड़ दिया। तो फ्लो बिगाड़ नहीं होते, क्योंकि टीचर का अटेंशन बिल्कुल ही उस पाथ से डाइवर्ट हो चुका होता है उन स्टूडेंट्स के ऊपर। Next is the narrow span. The span of attention at the moment of initiation is quite limited. As soon as the task or a particular series is completed, attention automatically changes to some other object. Adults can usually concentrate attention upon a number of things simultaneously, whereas children focus their attention upon a single object. For example, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा बहुत, जब हम इन्फैंट से लेके जब हम प्राइमरी स्कूल तक की एज के होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि टॉयज़ में, है ना, गेम्स में। बट जैसे-जैसे हम एडल्टहुड में आते हैं तो हमारा, जैसे हमारी मदर्स हमारी बेस्ट एग्जांपल हैं, तो वो हमें भी सँभालती हैं, किचन भी सँभाल रही होती हैं एंड साइमल्टेनियसली ब घर का बाकी काम भी कर रही होती हैं। तो उनके केस में ये चीज़ नहीं इम्प्लाई करती, बट बच्चों के केस में बहुत इम्प्लाई करती है। उनको कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगे ना, तो वहाँ अटेंशन देंगे, बट जैसे ही उनके पास कोई और चीज़ उनको पसंद ना लग जाए, उनका स्पैन बहुत कम होता है अटेंशन का, फिर वो अपनी अटेंशन को शिफ्ट कर लेते हैं। Next is inquisitiveness, यानी कि attention is influenced by mobility and explore for novelty. It explores for new objects. Boredom is also responsible for this fact. यानी कि curiosity, जब तक हमारी curiosity रहेगी, मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप होता रहेगा, तो इंटरेस्ट बिल्डअप होता रहेगा तो इससे क्या होगा, मैं दूसरी चीज़ों का एक्सप्लोर करने के लिए इच्छुक होंगी। तो इंक्विजिटिवनेस हमारी अटेंशन का एक और कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि जब तक मेरे अंदर वो इच्छा जागेगी तब तक मैं उसके ऊपर अटेंशन दूंगी, बट जैसे ही मैं बोर हो जाऊंगी तो फिर वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही उसके वाइस वर्सा हो जाएगा। नेक्स्ट आर थ्री एस्पेक्ट्स। देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ अटेंशन विच आर कॉग्निटिव, cognitive and affective. The process of attention completes in all three aspects. तो थ्री एस्पेक्ट्स में यही आता है कि ये एक थिंकिंग प्रोसेस है, क्योंकि अटेंशन बिना माइंड की एक्टिविटी के इन्वॉल्व किए एक्टिव मेंटल रिस्पॉन्स से नहीं हो सकता। कोनेटिव, यानी कि प्रॉपरली मेरे माइंड को मीनिंग और मीनिंगलेस के अंदर फ़र्क पता हो, जिस वजह से मेरे थिंकिंग प्रोसेस काम करें।
Now coming to the topic of importance of attention in the classroom. So attention plays an important role in learning and memory formation. It helps the students to focus concentration on an important aspect. When the students pay more attention, it would improve their learning and last long. Thus attention is an integral part of learning. तो सबसे पहला इसका फंक्शन आ जाता है इन क्लासरूम, दैट इज़ एक्टिव लर्निंग। क्योंकि जब हमारा ध्यान रहेगा तो हमारा जो परसेप्चुअल एरिया है, हमारे ब्रेन का जो परसेप्शन वाला पार्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी एनहांस हो जाएगी। हेंस इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू कंसंट्रेट ऑन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू स्टडी द ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव लर्निंग में इसलिए अटेंशन मेन रोल प्ले कर रहा है क्योंकि जब स्टूडेंट्स प्रॉपरली एक चीज़ पे अटेंशन दे रहे होंगे तो उनकी कैपेसिटी ताकि वो चीज़ों को अपने माइंड में रिटेन कर सकें वो इंक्रीज हो जाती है। Next is increase current awareness. Individual has to focus on current situation, hence it increases current awareness and leads to more powerful memory. For example, कई बार होता है कि टीचर्स आते हैं हमें पीपीटीज शो करते हैं बट उन पीपीटीज में इतना कंटेंट नहीं लिखा गया होता जितना हमें वो टीचर वर्बली समझा रहे होते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स उस टाइम पे प्रॉपरली अपने मेंटल प्रोसेसेस को हमारी अटेंशन सिर्फ उसी जगह पे फोकस लगाए तो हमारी करंट अवेयरनेस इंक्रीज होगी और हमें वर्बल चीज़ें भी ज़्यादा क्लियर होंगी और हमारी माइंड में वो स्टोर होते जाएंगे। साथ ही साथ हम जो विजुअली देख रहे हैं पीपीटीज वो भी हमारे अंदर स्टोर होती जाएंगी जिससे कि हमारी पावरफुल मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। Next comes improves accuracy in performing task. As attention focus on selective aspect of information, therefore improves individuals' capacity to perform task with greater efficiency and prevents errors. अब जब मुझे पता है कि मैंने टेस्ट परफॉर्म करना है, अब टेस्ट में मैं मेरा फोकस यही होगा ना कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं एंड मुझे मिनिमम से मिनिमम एरर्स वहाँ पे करनी है या करनी ही नहीं है। तो अगर मेरा ध्यान होगा टेस्ट में, अच्छे से पढ़ाई की होगी, तभी ये चीज़ प्रिवेंट की जा सकती है, नहीं तो नहीं की जा सकती है। Next is acquisition of skills. Once individual learns an activity or skill with greater attention, it develops adequately. फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को जब तक मैं अपनी अटेंशन नहीं लगाऊंगी कोई बॉडी का कुछ हमें मैम हमें बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म समझा रहे हैं कि हमारा ऐसे रेगुलेशन हो रहा है बॉडी में, अगर मेरा ध्यान लगा होगा तो मुझे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मुझे एक एक चीज़ समझ आएगी। बट अगर वो चीज़ वहाँ पे मैंने अटेंशन लगा के नहीं सुनी तो उससे क्या होगा, वो एक्टिविटी या स्किल या वो चीज़ वो कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझ पाऊंगी और वो एडिक्वेटली मेरे माइंड में डेवलप नहीं होगा, ना ही मुझे समझ आएगा। तो ये वही आ जाता है कि इट हेल्प्स इन एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। मेमोरी फॉर्मेशन, when attention is paid to certain specific areas or objects, concentration helps to know the details and retain them accurately. As we already know कि हम ये क्लास में attention इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी मेमोरी डेवलप हो, ताकि हमें एग्जाम्स में हेल्प हो जाए, ताकि क्योंकि हमने उस टाइम पे वो लेक्चर सुना था तभी हमें वो चीज़ याद रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ अटेंशन एंड क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं अटेंशन को। तो अटेंशन इज द फर्स्ट प्रोसेस फॉर बिगिनिंग द अदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। द टाइप्स ऑफ अटेंशन डिपेंड्स अपॉन द नीड एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिविजुअल एंड फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ अटेंशन। देखो मेन तो दो ही तरह की अटेंशन होती है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। इसके आगे सब पार्ट्स होते हैं वो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि जो टाइप्स ऑफ अटेंशन है, फर्स्ट इज वॉलंटरी अटेंशन। वॉलंटरी भी आगे दो तरह से हो सकती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। सिमिलरली टाइप्स ऑफ अटेंशन की दूसरी टाइप आती है इनवॉलंटरी अटेंशन, जो कि दो तरह से हो सकती है, एनफोर्स्ड या फिर स्पॉन्टेनियस। Coming to the first part of attention, that is voluntary attention. Voluntary attention demands a conscious effort on our part. It is also known as volitional attention. For example, answering a question in an examination needs voluntary attention. It is further subdivided into two categories. तो वॉलंटरी जैसे कि नाम ही इसका बहुत अच्छे से सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारा खुद का इसमें कॉन्शियस एफर्ट रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए इसको हम वॉल्यूशनल भी अटेंशन भी बोल देते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अब हमें पता है कि वहाँ पे क्वेश्चन आया और हमको उसका आंसर देना है, तो वहाँ पे हम ऑब्वियसली हम खुद की अटेंशन लगाएंगे ही। अब आगे दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, implicit volitional attention and explicit attention. So implicit volitional attention, a single act of will is responsible for arousing attention. Example, a teacher assigns practice work to a child and warns of punishment if not completed. This can make him exercise his willpower, attend to the assigned task and finish it properly.
तो इम्प्लिसिट वोलेशनल अटेंशन में आते हैं कि एक सिंगल एक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अटेंशन जगाने के लिए। जैसे कि अब एक बच्चा है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, कंटिन्यूसली वो फेल होता आ रहा है, तो टीचर्स को कहती है कि अब तुझे ये सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, और अगर तूने सॉल्व नहीं किया तो फिर मैं असेसमेंट नहीं दूंगी। तो फिर चाइल्ड को पता है कि इसको वार्निंग मिल रखी है, तो वो अपनी प्रॉपर विल पार लगाएगा, अटेंशन देगा वहाँ पे उसको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है एक्सप्लिसिट अटेंशन। तो अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल। अब कुछ ढीठ बच्चे होते हैं, ठीक है, तो हार्ड स्ट्रगल इज एसेंशियल टू कीप वन सेल्फ अटेंटिव। इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग मोटिव्स, विल पावर एंड कीन अटेंशन फॉर accomplishment of the task. For example, the attention paid during examination days for securing good grades. अब यहाँ पे ढीठ बच्चों की एग्जांपल आ जाती है, जैसे जो बच्चे जिनको कॉन्टिन्यूसली मैम बता ही रहे होते हैं कि उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, नहीं तो उनके लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट आएगा, बहुत ही केयर फ्री, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते को बार बार हर टीचर रिमाइंड करा रहा होता है कि देखो तुम्हारे साथ ये हो सकता है, तो हम तुम्हें पहले ही वार्न कर रहे हैं। बट उन बच्चों को अक्ल कब आती है, जब एग्जाम बिल्कुल सर पे खड़े होते हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, बट उनको फिर भी अपने अंदर से वो विल जनरेट करने पड़ते हैं रिपीटेडली कि नहीं, अगर अब नहीं किया तो फिर पूरी जिंदगी बर्बाद है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट टाइप ऑफ अटेंशन, दैट इज इनवॉलंटरी अटेंशन। दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज अराउज्ड विदाउट द विल और विदाउट मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट ऑन आवर पार्ट। अब इनवॉलंटरी अटेंशन एज द नेम एक्सप्लेन्स कि हम बिना अपने मन से चाहे, मतलब हमारा मन हम खुद नहीं कंट्रोल करें अपने मन को, हमारा खुद मन वहाँ पे अटेंशन लगा रहा है, कोई विल पार नहीं लग रही हमारी। एग्जाम्पल, वी गिव इनवॉलंटरी अटेंशन टू लाउड साउंड, ब्राइट लाइट्स एक्सेट्रा। इसमें हमारे पास आगे दो सब पार्ट्स आ जाते हैं, इन्फोर्स्ड अटेंशन and spontaneous attention. So, as the name suggests, enforced attention is the involuntary attention aroused by instincts is called enforced attention. Example, giving attention out of curiosity. यानी कि अब मेरा माइंड मुझे खुद से फोर्स कर रहा है, कोई विल नहीं लग रहा मेरा कि नहीं मुझे ध्यान लगाना पड़ रहा है, मेरा माइंड खुद ही क्यूरियस है कि मेरे को हाँ इस टॉपिक के बारे में जानना है, मुझे पता लगा कि अच्छा उस क्लास में ऐसा ऐसा हुआ है, हमें बहुत इंटरेस्ट होता है ना दूसरे लोगों के लाइफ में झांकने का, तब हम क्यूरियस होते हैं ना, हमारा अटेंशन जाता है, तो दैट इज एनफोर्स्ड अटेंशन। Next is spontaneous attention, that is non-voluntary attention aroused by the instincts is called spontaneous non-voluntary attention. Example, we give an automatic or spontaneous attention to an object, idea or a person around which our sentiments are formed. जैसे कि अब हम कहते हैं ना कि मेरी उसके साथ वाइब मैच हो गई, इसीलिए हम उसकी बात ज़्यादा सुनेंगे एज कम्पेयर्ड मेरे साथ में कोई और बंदा भी बैठा है, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस अटेंशन। इसके बाद आ जाते हैं कुछ आगे स्पेसिफिक और टाइप्स ऑफ अटेंशन, जैसे कि सस्टेन्ड अटेंशन। तो सस्टेन्ड मतलब कि ज़्यादा देर तक, अटेंशन मतलब कि ध्यान दे पाना, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी टू फोकस ऑन वन स्पेसिफिक टास्क फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। एग्जाम्पल, लिसनिंग अ लेक्चर, प्लेइंग अ वीडियो गेम। फिर आ जाता है सिलेक्टिव अटेंशन, एज द नेम सजेस्ट कि सिलेक्टिव मतलब कि मैं अपना खुद से सोच रही हूँ कि हाँ मुझे यहाँ पे ध्यान देना है। It is the ability to focus on only one aspect of environment while ignoring other aspects. Example, in a loud party, focusing attention on one person's voice. आगे आ जाता है ऑल्टरनेटिंग अटेंशन, यानी कि इट इज द एबिलिटी टू फोकस बैक एंड फोर्थ बिटवीन टास्क दैट रिक्वायर डिफरेंट कॉग्निटिव डिमांड्स। इसको हम मल्टीटास्किंग कह सकते हैं, जैसे कि हमारी मदर्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है। या इसकी एक और एग्जांपल आती है, व्हेन रीडिंग अ रेसिपी फॉर मेकिंग डिजर्ट एंड परफॉर्मिंग टास्क टू प्रिपेयर द रेसिपी। एक तरफ हम यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हैं कि अच्छा अच्छा अब ये स्टेप करना है, दूसरी तरफ हम वो स्टेप परफॉर्म भी कर रहे हैं। फिर आ जाता है डिवाइडेड अटेंशन, it is the ability to focus on two different tasks simultaneously. It is also known as multitasking. तो alternating और divided में ये फर्क है कि divided attention में हम simultaneously वो काम कर रहे हैं, but alternating attention में हम क्या कर रहे हैं कि पहले एक चीज देख रहे हैं फिर वो टास्क अपने में परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये फर्क आ जाता है यहाँ पे। तो डिवाइडेड अटेंशन की एग्जांपल आती है टॉकिंग विद फ्रेंड्स while मेकिंग डिनर, या फिर जब हम गाने सुनते सुनते हमारे नोट्स कंप्लीट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आर अदर टॉपिक्स ऑफ अटेंशन, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट द अटेंशन। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस अटेंशन। ब्रॉडली दो ही तरह के फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं अटेंशन को, दैट आर एक्सटर्नल या ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, इंटरनल और सब्जेक्टिव फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि हमें पता लग रहा है कि ऐसे फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल के बाहर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके अटेंशन को, जैसे कि नेचर ऑफ स्टिमुलस, सिस्टमैटिक फॉर्म, इंटेंसिटी एंड साइज ऑफ स्टिमुलस, मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस, लोकेशन, आइसोलेशन, नोवेल्टी, ड्यूरेशन, रेपिटेशन, इंटेंसिटी। एक एक करके इनको अगर डिटेल में करें तो नेचर ऑफ स्टिमुलस ये एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारे स्टिमुलाई हैं, तो हमारी अटेंशन वहाँ पे उसको फोकस नहीं कर सकती ना, अगर हमारे आसपास अलग अलग स्टिमुलाई, जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारे पिक्चर्स हैं,
तो हम पिक्चर्स पे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे रादर देन उस पिक्चर में लिखा क्या है, तो हम हमारा अटेंशन उसी तरह से नेचर ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड कर रहा होता है। Next are systemic form. The focusing of attention is also determined by the form object possesses. If a goal or an object has a definite form, focusing of attention it is more effective and intense. जैसे कि अब मुझे पता है कि मेरा गोल क्लियर है, ठीक है, तो मेरा अटेंशन भी वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा अगर मेरा गोल या मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, तो इसीलिए हमारा अटेंशन सिस्टमिक फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। इंटेंसिटी एंड साइज ऑफ स्टिमुलस, द स्टिमुलस ऑफ मोर इंटेंसिटी विल अट्रैक्ट मोर अटेंशन। जैसे कि किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया है तो मेरा अटेंशन वहाँ जाएगा ही जाएगा, ना चाहते हुए भी वो फैक्टर मेरे अटेंशन को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। और वैसे ही साइज, जैसे कि हमारी क्लास में नॉर्मली हाइट अगर लोगों की 5'5" है और एक अचानक से कोई बंदा आ जाए जिसकी बहुत ही छोटी हाइट है, तो वहाँ पे भी अटेंशन जाएगी ही जाएगी, और अगर कोई आ गया बहुत ही लंबा, उस पर भी अटेंशन जाएगी ही जाएगी। मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस पे भी जाएगी, जैसे कि द मूविंग स्टिमुलस कैचेस अटेंशन मोर क्विकली देन द अदर स्टिमुलस। अब मेरे आसपास सब बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, एक बच्चा अचानक ही उठ के बाहर क्लास से निकल रहा है, तो वहाँ पे अटेंशन सबकी जाती है, ये क्या हो गया अचानक से। नेक्स्ट इज लोकेशन, द मोस्ट इफेक्टिव लोकेशन इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द आईज इन द सेंटर ऑफ पेज। तो लोकेशन बहुत डिपेंड करती है। अब मैं क्लास में बैठ गई हूँ बिल्कुल लास्ट बेंच पे, मुझे लगे हैं चश्मे, मैं चश्मे लाना भूल गई, तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, मेरी टेंशन जाएगी ही नहीं। और अगर इसका उल्टा होता है, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी हूँ, बिल्कुल मेरे सामने ब्लैक बोर्ड है, मैम वहाँ पे हमें नोट समझा रहे हैं, सारा लिख के बता रहे हैं, तो मेरी टेंशन वहाँ जाएगी ही जाएगी। Next is isolation. A person sitting alone in a corner of the park draws more attention as person is seen separately in the background. Self-explanatory. Novelty. An object that is new or different from others makes powerful appeal for one's attention. अब मेरी क्लास में कोई बच्चा एक बहुत फैंसी सा बैग लेके आया है, तो ऑब्वियसली वहाँ अटेंशन जाएगी जाएगी कि ये तो कुछ नया है, कुछ नया आया है, तो वहाँ पे हमारा अटेंशन खुद खींचा जाएगा। जैसे कि एक न्यू फैशन, जो ड्रेस का न्यू फैशन आया, वो हर एक को वहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा उसकी अटेंशन को। Duration. Stimulus having more duration attract individual's attention, but sometimes the smallest flash of light receives more attention. क्लास में पीपीटी चल रही थी, अचानक से लाइट चलेगी, अटेंशन चल जाती है ना, उस जगह पे सब हूटिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज रेपिटेशन. When any object is repeatedly observed or a lesson is repeatedly learned or revised, it attracts attention towards itself. Very clear कि अगर मुझे कोई टॉपिक आता होगा ना क्लास में और वो रिवाइज किया जा रहा होगा, तो मेरा टेंशन होगा कि हाँ मुझे ये आता है, मैं खुद को वहां पे अपना टॉपिक मन ही मन में रिवाइज करेंगे विद बाय पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स इट। For this reason, teachers are always advised to revise the lessons taught in the class. Next is intensity. Powerful and intense stimuli attract attention more powerfully than do weak stimuli. For example, bright lights. इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स जो कि हमारे खुद के अंदर होते हैं, जो हमारी अटेंशन को खुद इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, मोटिव, मूड एंड एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पास्ट एक्सपीरियंस, एम और गोल, क्यूरियोसिटी, प्रेपरेटरी सेट, सोशल सजेशंस। अब आ जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द मदर ऑफ अटेंशन. People used to attend those objects in which she has interest. Example, kids show more attention towards video games. Next is motives. बेसिक नीड्स एंड मोटिव्स डिटर्मिन अटेंशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब मेरा मोटिव ये है कि मुझे इस टाइम पे प्यास लग रही है, तो मैं वहाँ पे लेक्चर नहीं सुन रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ है, मेरी प्यास पे या मेरे हंगर में, या मुझे डर लग रहा है, तो मेरा ध्यान कहाँ होगा, वहीं पे जाएगा। Next is mood and attitude. Attitudes and moods have great influence on attention. Example, an individual who has interest in science and technology will be more attracted towards the news of new inventions. तो हमारा mood और attitude उसी पे डिपेंड करेगा, जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट जाएगा वहीं मेरी अटेंशन जाएगी। नेक्स्ट इज एम्स और गोल्स। अब देखो, हर एक चीज़ का एक गोल होता है, हर एक चीज़ का एक एम होता है। तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमारा क्या एम होता है कि हमें अभी क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आ सकते हैं, तो हम उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इस टाइम गोल क्या है, अच्छे से पढ़ना। Next is curiosity. Every individual has a curiosity to become familiar with any new object or piece of knowledge. To satisfy that curiosity, we focus the attention upon that new object. क्योंकि हमारे अंदर से ही एक क्यूरियोसिटी जागती है, जिस वजह से हमारा इंटरेस्ट बिल्डअप होता है उसको जानने के लिए, और उसको जानने से हम कैसे जान सकते हैं, ताकि जब हम अपनी अटेंशन को वहाँ पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड हमारा आ जाता है कि हमारा आईक्यू लेवल कितना है। द फोकसिंग ऑफ अटेंशन अप ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एप्टीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल इन सर्टन स्पेयर्स. इफ अ चाइल्ड हैज ग्रेटर एप्टीट्यूड इन साइंस देन अदर फील्ड्स, हिज अटेंशन विल फोकस मोर रेडिली ऑन साइंस. अब मुझे पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट साइंस है, तो मैं मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी, ऑब्वियसली मैं साइंस पे दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी कॉग्निटिव एबिलिटी, मेरा एप्टीट्यूड वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है.
Next is past experience. Past experiences are the foundations of attention. When one lesson has been learned in the class, the next lesson should be based upon the knowledge imparted by the first lesson. इसीलिए हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो इसी तरह से प्रिपेयर की जाती हैं. जैसे अब हमने दो स्लाइड्स हमने देखी थी कि पहले में हमने जो कंटेंट्स देखे थे उसमें टेंशन की डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका इंपॉर्टेंस क्लास में क्या है वो देखा. नेक्स्ट हमने पार्ट में ये देखा वीडियो में कि टाइप्स ऑफ अटेंशन क्या है और उसको क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो ये हमने ये टॉपिक शुरू करने से पहले भी हमने एक रिकॉल किया ना पिछले टॉपिक्स का. तो पास्ट एक्सपीरियंस भी अटेंशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं. Next is the preparatory set. It is the person's readiness to respond to one kind of sensory input. Example, a person who is expecting an important call may hear a telephone ringing, but another person may not. क्योंकि हम प्रिपेयर्ड होंगे. मुझे किसी ने बोला कि आज मैंने आपको मिलने आना है, तो मेरा ध्यान यही होगा कि गेट पे कब बेल बजेगी और वो बंदा आएगा. मेरे को मेरे कान में खुद ही बेल की आवाज़ें आ रही होंगी, बट साथ वाले को नहीं आ रही होंगी. तो मेरे अंदर से खुद ही ये रेडीनेस की एक फीलिंग होगी जो कि मेरी अटेंशन को उस जगह पे फोकस करवा रही होगी. नेक्स्ट है सोशल सजेशन. In general, people attend to what is pointed out to them, probably because they enjoy more satisfaction and avoid discomfort. Example, if anyone suggests to use a shampoo to make hair more smooth and shiny, people readily go and buy that shampoo. That is very obvious. जो हमें influencers या हमारे जो famous personalities हैं वो इस topic हम उनको ambassadors क्यों बनाते हैं ऐसे brands का, क्योंकि जब वो बोलते हैं ना तो वो एक इम्पैक्ट डालता है हमारे ऊपर कि अच्छा इसको यूज़ करना चाहिए. तो वो एक हमारी अटेंशन गेन कर लेते हैं. हमारे अंदर ये सोशल सजेशन जो है ना कि उसने बोला होगा तो ऐसा होगा ही होगा, तो वो हमारी अटेंशन खुद से गेन कर लेता है. अलॉन्ग विद दिस एक टॉपिक आता है डिग्री एंड ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन. अब डिग्री और ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन रेफर्स टू हाउ लॉन्ग वन कैन अटेंड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट अ ब्रेक. अब मोस्टली ये टाइम कितना हमने देखा था कि 3 to 4 सेकेंड्स ही रहता है एक एवरेज बेसिस पे. तो डिग्री और ड्यूरेशन यही है कि कितना मैक्सिमम टाइम हम एक चीज़ को फोकस कर सकते हैं. इफ़ वी अटेंड टू अ सिंगल सिंपल ऑब्जेक्ट, फॉर इंस्टेंस अ डॉट, इट विल रिमेन इन द फोकस फॉर आवर कॉन्शियसनेस फॉर ओनली अ सेकेंड एट द मोस्ट, एंड समथिंग इन द मार्जिन सराउंडिंग्स विल क्राउड इट आउट और मेमोरी ऑफ अ पास्ट इवन विल इंट्रूड. तो हमारा फोकस ऐसे चेंज हो जाएगा, हमारी अटेंशन शिफ्ट कर जाएगी. ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मेजरमेंट ऑफ अटेंशन. देर आर 5 मेजर कंडीशंस विच आर रेफर्ड टू एज ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन. स्पैन ऑफ अटेंशन, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन जिसको हम शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन भी बोलते हैं, डिविजन ऑफ अटेंशन, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन. सो व्हाट इज अटेंशन स्पैन? तो अटेंशन स्पैन जैसे कि पता लग रहा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल और आइटम्स दैट कैन बी अटेंडेड इन वन पीरियड ऑफ अटेंशन और वन ग्लैंस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन. इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. So it is the ability of an individual to apparently apprehend immediately. जैसे कि if one is able to note 5 digits or 5 letters in a single act of attention, his span of attention is 5. इसकी एग्जाम्पल हो गई. अब स्पैन ऑफ अटेंशन कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज विजुअल अटेंशन एंड ऑडिटरी अटेंशन. विजुअल जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, दैट रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रिपेयर फॉर एंड मेंटेन अवेयरनेस ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन और ऑब्जेक्ट. कि मेरे को मैम ने एक पेज दिया, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा था, बट मेरा विजुअल अटेंशन यानी कि मेरी एबिलिटी ताकि मैं अपने अवेयरनेस को एक स्पेसिफिक लोकेशन और ऑब्जेक्ट पे कितनी देर तक फोकस कर पा रही हूँ. नेक्स्ट इज ऑडिटरी अटेंशन कि मैं मेरी एबिलिटी टू पे अटेंशन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग्स. तो मेरा ऑडिटरी अटेंशन उस पर आ जाता है, डिफाइन कर देते हैं. तो ये हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन में आ गया कि दो तरह का आया आगे, विजुअल एंड ऑडिटरी. नेक्स्ट इज फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, जिसको हम शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन भी बोल देते हैं. It refers to shifting of attention from one aspect to another aspect of the same stimulus. So fluctuations are very frequent, periodical and natural. क्योंकि फ्लक्चुएशन होना मतलब कि एक के बाद एक मेरा अटेंशन कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहा है. पीरियोडिकल मतलब कि अब मेरा अटेंशन स्पैन 5 है, ठीक है, मैं 5 वर्ड्स ही एक प्रॉपर गो में सुन सकती हूँ. तो ये पीरियोडिकल है कि 5 सुनने के बाद मैं फिर अपना अटेंशन फिर 2 मिनट के लिए लॉस कर जाती हूँ, फिर दोबारा से 5 मैं वर्ड्स दोबारा से वहाँ पे फोकस लगा रही हूँ. एंड नेचुरल क्योंकि ये सबके साथ होता है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. So division of attention. Division refers to attending two tasks simultaneously while maintaining the efficiency. So if anyone does so, it is due to oscillation of attention between the tasks. For example, listening to a lecture and writing simultaneously. कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन यानी कि इसको हम कहते हैं हायर टाइप ऑफ अटेंशन. इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड अटेंशन. ये एक मेन पॉइंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड अटेंशन.
It means focus of concentration is limited and clear. Motivation is stronger in concentration. It develops thinking power. कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन यही है कि मैं कितना ध्यान लगा पा रही हूँ, कितने फोकस से मैं उस ऑब्जेक्ट पे उस काम पे अपना वर्क कर पा रही हूँ। तो इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड अटेंशन कि मेरे को इस टाइम पे इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, मैं बाकी चीज़ों से रिस्ट्रिक्टेड हूँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन. सो इफ समथिंग डिस्टर्ब्स अस व्हेन वी आर एट वर्क, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन. इट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. डिस्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन लो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क. अब मैं बहुत अच्छे से ध्यान लगा के अपना टेस्ट दे रही हूँ, सडनली क्लास में कोई बच्चा अजीब सी आवाज़ें कर रहा है या इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, सो दैट विल डिस्ट्रैक्ट मी, मेरी अटेंशन वहाँ से शिफ्ट कर जाएगी अननेसेसरी स्टिमुलस पे। तो इससे मेरा लो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क हो जाएगा। इसके बाद हमने देखना है कि अटेंशन का हमारी नर्सिंग में क्या या डेली लाइफ में क्या इसका रोल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेली लाइफ में क्या है। लर्निंग, अटेंशन इज एसेंशियल फॉर स्टडिंग, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन. वर्किंग, अटेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर many types of works including office jobs, driving and air traffic control. Next, socializing, attention is used in conversation where people use humor and stories to get others attention. Performing task, attention is used to perform tasks like searching for a cup, looking for cars while crossing the street and finding a friend at a conference. So some daily life examples हमारे पास आ जाती है. Attention plays an important role in learning and memory formation. It helps the students to focus concentration on an important aspect. While we drive, we are almost constantly using all of our attention sub processes. We have to be awake, we have to be able to focus our attention on stimuli on the road, pay attention for long periods of time, keeping ourselves from getting distracted by irrelevant applications of attention in the nursing. So, attention helps a nurse to become mentally alert. अटेंशन इज एसेंशियल इन नर्सिंग टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़. जैसे कि नर्स ने जब पेशेंट को समझना होता है तो उसकी बातों पे पूरी अटेंशन पे करके उसकी बातें सुनती है, उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करती है, जिससे कि वो एक प्रॉपर केयर प्लान बना सकती है और प्रॉपर एफिशिएंट केयर प्लान बन सकता है. एंड डिलीवरी टू ऑल काइंड्स ऑफ पेशेंट इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग हाईली कॉम्प्लेक्स केयर. Attention provides strength and ability to continue the work of cognitive functioning despite the obstacles put by the distractions like noise. It happens in better organization of the perceptual field for maximum clarity and other weather conditions. While teaching to nursing students, a faculty often requires high attention to control all students. Similarly, students should also be attentive. Next is the nature of nursing work itself requires multiple attention demands. These demands derive from the complexity of the delivered care. Attention helps in bringing mental alertness and understanding of object or phenomenon. Nurse should be aware while receiving necessary instructions from attending doctors, change of shift, etc. She also needs alertness for execution of professional duties. Most of the time, one nurse has to take care of several patients. In such situations, she needs attention during drug administration and other procedures. So this